स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय अजय सिंह में। और एक्सटर्नल एजेंट से मैं ये दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एम्बिशन को ग्लो कराने के लिए, अपने एम की तरफ बढ़ने के लिए, अब सक्सेस को अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली अपने मिशन में लगे होंगे। आगे हम लोग जो पहले वीडियो में देखे थे उसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मेथड फॉर कैपेसिटर्स, यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कई वेज से हम लोग कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। एक वे होगा इक्वल पोटेंशियल मेथड, जिसको हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, लेकिन फिर से इस बार पूरे मेथड को एक साथ बता रहे हैं। इक्वल पोटेंशियल मेथड, उसके बाद बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिसिटी से भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट लैडर मेथड, फिर फाइनाइट लैडर मेथड, फिर कनेक्शन रिमूवल मेथड, इसको कहीं भी किसी को देख लेंगे। फिर जनरल मेथड, यानी जिससे हर हाल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलना ही मिलना है, चाहे वो किसी भी वे में हो या नहीं हो। वो कोई रेगुलर वे ऐसा दिख नहीं रहा हो, सीधे कोई मतलब इन सारे वेज को, सारे मेथड्स को देखेंगे, उन सारे मेथड में सिमेट्रिसिटी का मेथड भी नहीं दिख रहा हो, तो इन सब चीज़ नहीं दिख रहा हो, न बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पर हो, तब जनरली हम लोग जनरल मेथड से कैसे कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। समझिए, ज़बरदस्ती जहाँ कुछ नहीं होगा, जहाँ किसी मेथड से भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलने का कोई चांस नहीं होगा, कोई उपाय नहीं होगा, वहाँ पर जनरल मेथड से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे और वो बहुत आसानी से उसको समझ जाइएगा आप। हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पहले आसान मेथड देखें, इक्वल पोटेंशियल मेथड सबसे पहले। तो ऊपर हेडिंग दे देते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए, फिजिक्स बहुत आसान है। एक बात समझ लीजिए, फिजिक्स को आप लोग टफ समझते होंगे, कोई स्टूडेंट इसको टफ समझते हैं, सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स को टफ मानते हैं। हमारा ये मानना है कि फिजिक्स को यदि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहे हैं और वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसमें रटना बहुत कम पड़ेगा आपको। समझने से पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आप अपने माइंड में रख सकते हैं और हम आपके ब्रेन में वो सारी चीज़, आपके माइंड में वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से एंटर करा देंगे, बशर्ते आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए। कंसंट्रेशन नहीं होगा तो मेरे बस का नहीं है, कंसंट्रेशन होगा। आप तो समझ रहे हैं, फिल्म कोई देखते हैं तो कोई सीन बहुत अच्छा जो क्लाइमैक्स होता है वो दिमाग में बैठे रहता है बहुत दिनों तक। वैसे ही चीज़ें हैं, वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है क्लाइमैक्स पर, वो आदमी में ईगरनेस बढ़ जाती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वही चीज़ है फिजिक्स में भी, यदि कंसंट्रेशन वैसे ही बना लीजिए, मज़ा आ जाएगा। फिजिक्स बाय गॉड कह रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। फिजिक्स बिल्कुल दिमाग बैठ जाएगा। आगे बढ़िए ना, देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में फर्स्ट चल रहे हैं हम लोग इक्वल पोटेंशियल मेथड। इक्वल पोटेंशियल मेथड में चल रहे हैं हम लोग। इक्वल पोटेंशियल मेथड,
जिसमें पोटेंशियल इक्वल के आधार पर देखते हैं। देखिए इसको, ये अब व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही फिगर यहाँ पर देखिए कैसे इसमें एक कैपेसिटर है इस ब्रांच में, इसमें एक कैपेसिटर है इस ब्रांच में, इस ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं लेते हैं। फिर इस ब्रांच में एक कैपेसिटर डाल देते हैं, ऐसे कर दिए, और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है। अब कैपेसिटेंस यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस C1 मान लीजिए, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका C3। ध्यान दीजिए ये सब कंडक्टर है, यह सब कंडक्टर है। तो हम ये कंडक्टर को यहाँ टच कराएं, मतलब ये वायर समझिए, ये वायर को यहाँ टच कराएं, यहाँ टच कराएं, यहाँ टच कराएं, यहाँ टच कराएं, कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। ठीक वैसे ही इसको, इस एंड को हम यहाँ 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 कहीं भी टच करा सकते हैं। तो इस फिगर को आप देखिए कैसे हम लोग बदल देंगे फिगर को। अब क्या करेंगे आप देखिए, इस फिगर को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं दूसरे फिगर में। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ये ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर या कैपेसिटर है, यहाँ या कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, जो यहाँ पॉइंट मिला था उस पॉइंट को यहाँ लाके टच करा दिए। अब देखिए फिगर, ये या पॉइंट ए हो गया या पॉइंट बी हो गया। अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये C1 या C3 या C2। अब देखिए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ए से बी तक जब हम मूव कर रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, तो ए से ऐसे बढ़ रहे हैं, ए से बढ़ने के 3 पाथ यहाँ मिल गए, एक या और एक या। तो ये तीनों जो हो गए ये सीधे दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। वो यहाँ से भी दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, यहाँ से भी, यहाँ से बढ़ने के बाद, लेकिन एक ही जगह 3 पाथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन यहाँ तो एक ही जगह 3 पाथ दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया? समझे अच्छे से आप लोग, बहुत आसान है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। तो CAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख बोलिए तो आप, CAB इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ऐड कर दिए, हो गया, वैल्यू दिया हुआ निकाल दिए आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड। चलिए सेकंड मेथड में हम लोग बढ़ रहे हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। सेकंड में ये कर देते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड देखिए आप, इसमें क्या होता है। सबसे पहले, अभी तो आप लोग यदि पहले से पढ़े हैं, रिपीटर्स हैं तो जानते हैं, और यदि आप शुरू से पढ़ रहे हैं अभी, तो इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, 4 रेसिस्टर्स को किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स के रूप में कंबाइन कर दिया जाए और 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच में एक बैटरी लगा दें, रिमेनिंग 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो इस तरह से जो सिस्टम बना उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके बैलेंस के कंडीशन के लिए यहाँ पर समझा देते हैं। एक बार यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, फिगर पर ध्यान दीजिए आप। ये फिगर को कैसे भी आप बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कैसा ही बनाना है, क्योंकि जनरली ये दिमाग में आपके आसानी से आ जाएगा, आप आसानी से इस बात को समझ लीजिएगा।
क्योंकि बुक वगैरह में आपको ऐसे ही मिलेगा, आप पढ़िएगा तो जनरली ऐसे यूज होता है, ऐसे दूसरी तरह से किसी तरह से भी हो सकता है। ये क्या किए, ये दो ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच में एक बैटरी लगा दिए हम, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया गया, और रिमेनिंग दो ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। हो गया बस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए ये पॉइंट्स के हम यहाँ पर भी नहीं देखिए, यहाँ देते हैं ABCD, ये हो गए। अब ध्यान दीजिए इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू, इस रजिस्टर के रेसिस्टेंस का वैल्यू P मान लेते हैं, इसका Q मान लेते हैं, इसका R मान लेते हैं और इसका S मान लेते हैं। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का अर्थ क्या है, ये बैलेंस्ड है, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है। गैल्वेनोमीटर से करंट यदि जीरो जाए तो उस सिचुएशन में इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। तो उस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, P/Q = R/S। यही बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एसेंशियल कंडीशन है। तो इसी को यूज करेंगे हम कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, कि यदि बैलेंस्ड है तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में देखिए कैसे आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये 4 कैपेसिटर्स कॉम्बाइंड हैं, ऐसे दो टाइप का फिगर बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक फिगर ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर, एक यहाँ, एक यहाँ, ये कैपेसिटर्स हो गए। एक कैपेसिटर को यहाँ कॉम्बाइन कर दिए, एक कैपेसिटर को हम यहाँ कर दिए। अब ध्यान दीजिए, ये A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यह सेम फिगर जो है दूसरे जो बना रहे हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोकूल फैराड है इसका कैपेसिटेंस, और इसका कैपेसिटेंस जो है वो मान लीजिए आप 4 माइक्रो फैराड है। यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस जो है वो मान लिया आप 6 माइक्रो फैराड है, और इसका कैपेसिटेंस मान लिया आप 12 माइक्रो फैराड है। यह पॉइंट को हम D मान लेते हैं, C नहीं लेते हैं, कैपेसिटेंस के लिए C यूज होता है तो छोड़ दे रहे हैं। इस पॉइंट को D मान रहे हैं और इस पॉइंट को हम E मान रहे हैं। अब देखिए इसी फिगर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों फिगर एक ही जैसे है। कैसे, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ दे दीजिए, जैसे मान लीजिए 11 माइक्रो फैराड। इसी फिगर को ऐसे बना सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ डाल दिए, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर बीच में, और इस तरह से ये 2 पॉइंट्स हो गए A और B। ये 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये इसका डबल है 12 माइक्रोफैराड। यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यानी P/Q = R/S के फॉर्म में आ गया। 2/4 = 6/12। क्या बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस्ड है कि नहीं है? आप कहिएगा हाँ बैलेंस्ड है। कैसे, देखिए 2/4 1/2, 6/12 1/2, इसमें भी 2/4 और 1/2, 6/12 1/2। तो यहाँ आप 11 माइक्रोफैराड दीजिए, चाहे 11 लैक्स माइक्रोफैराड दीजिए, कोई अंतर उससे पड़ने वाला है नहीं। यहाँ तो पोटेंशियल सेम होगा, इसमें चार्ज जाएगा ही नहीं, तो इसकी ज़रूरत है ही नहीं। ये रखेंगे काहे के लिए आप? तो इस फिगर को आप ऐसे कर सकते हैं, जब इसमें चार्ज नहीं जाएगा तो इस कैपेसिटर को रख के हम लोग क्या करेंगे, बिना मतलब का इसको हटा दीजिए और तब देखिए आसान दिखाई देगा। काहे के लिए टेंशन डाला है हम लोगों को? देखिए ना आप यहाँ पर देखिए, एक कैपेसिटर यह हो गया, एक यह हो गया। देख रहे हैं आसान है कि नहीं फिजिक्स? बहुत आसान है, बहुत आसान है फिजिक्स। बस समझने की बात है, समझ में आ जाए फिजिक्स को समझ लीजिए, समझ लिया अच्छे से, बहुत आसान है। दिक्कत तभी है जब नहीं समझें। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप देखिए यहाँ पर 2, 4,
612 माइक्रोफैराड है, तो लिखते जाइए, उसको फास्ट लिखिए, क्या जरूरत है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए ए से बी तक जाने का हम लोगों के पास दो पाथ है, एक पाथ ऐसे और एक पाथ ऐसे। तो ऐसे यहाँ पर चार्ज बढ़ जा रहा है तो ये पैरेलल में होगा, तो पहले ये देखिए, पहले इसमें जो चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज इसमें जाएगा, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन 2-4 सीरीज में, 6-12 सीरीज में और आपस में पैरेलल में हो गया बस। तो 2-4 सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड कीजिएगा आप, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2-4 सीरीज में कीजिएगा तो 2 × 4 अपॉन 2 + 4 माइक्रोफैराड है, तो रखिए माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 2 × 4 बाई 2 + 4 6, तो 2 × 3 = 6 माइक्रोफैराड है, तो 4/3 माइक्रोफैराड हो गया ये सीरीज का दोनों का। आइए दोनों सीरीज का भी क्या होगा ये ध्यान दीजिए। C इक्विवेलेंट इसको नहीं लिखिए, इसको C1 मान लेते हैं ये दो का, फिर C2 मान लेते हैं रिमेनिंग 2 का। यहाँ पर उस फिगर को हम दूसरी तरह से बना देते हैं। फिगर को देखिए, आप यहाँ पर बना रहे हैं उस फिगर को, अब एरो वहाँ से तो यहाँ लाएंगे नहीं, देखिए समझिए ना, यहाँ पर एरो आ गया, ये बात समझ लीजिए। उस फिगर को यहाँ पर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 और 6 के ए यहाँ पर पॉइंट है, 2 और 6 के लिए एक ठो यहाँ पर C1 मान लेते हैं, और 6 और 2 और 4 के लिए 6 और 12 के लिए C2 एज्यूम कर लेते हैं, C2। अब तब ले जाके मिला देते हैं यहाँ पर। अब C1 और C2 का वैल्यू यहाँ पर C1 फाइंड कर लिए, C2 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 × 12 अपॉन 6 + 12। हमको लगता है कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, बेकार है हम इसमें लगे हुए हैं, लेकिन चलिए ठीक है, 6 × 12 बाई 18 हो गया यहाँ पर, 6 + 12 18, तो 6 × 3 = 18 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12, यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। यहाँ भी माइक्रोफैराड है, सब जगह माइक्रोफैराड है, यहाँ भी माइक्रोफैराड है, सब जगह। तो C1 और C2 जब मिल गए तो C1 इज इक्वल टू 4/3 माइक्रोफैराड, 4/3 माइक्रोफैराड है। C2 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर ये 4 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर दिख ही रहा है 4 माइक्रोफैराड। तो अब दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो C इक्विवेलेंट आ गया, C A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CAB यहाँ पर मिल गया। आपको कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। वो आप तो हमको लगता है एडिशन में अब तो बहुत तेज़ है, एडिशन करने में क्या दिक्कत है, 4/3 और प्लस और यहाँ पर नीचे 4 ऐड कर दिए, 3 × 4 = 12 और 4 16/3 16/3 माइक्रोफैराड हो गया। हमको लगता है अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, मेरा ये दावा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ें, हम लोग मिटाएं इसको। चलिए, अब बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज मेथड समझ में आ गया कि यदि P/Q = R/S कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस सिचुएशन में हम बीच वाले कैपेसिटर को हटा देंगे, बीच वाले को, और तब आसानी से, बीच वाला ये है, ये इसको हटा देंगे, आसानी से कैलकुलेट कर लिए, हो गया। अब चल रहे हैं मेथड ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिसिटी से देख लेते हैं। पहले सिमेट्रिसिटी से कैसे करते हैं हम लोग। देखिए तीसरा मेथड चल रहा है, मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री क्या है ये देखिए, मेथड ऑफ सिमेट्री इसमें देखिए, ध्यान दीजिए आप, ये मान लीजिए एक क्यूबॉइड के फॉर्म में, एक क्यूब या क्यूबॉइड कोई ले सकते हैं, क्यूब के जो सारे साइड्स हैं वो सारे, या कॉर्नर्स उसको सारे साइड से कहिए, सारे साइड्स में इक्वल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर कॉम्बाइन है सब में। तो उस सिचुएशन में डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के लिए या किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये बना लेते हैं फिगर। कैसे? 1 मिनट, फिगर को ऐसे बनाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब एक फिगर यहाँ पर बना लिए, ऐसे ही ये क्यूब बना रहे हैं। एक यहाँ पर कैपेसिटर, फिर यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर, यहाँ तीसरा कैपेसिटर, यहाँ चौथा कैपेसिटर इसका। अब क्या किए, इसको यहाँ से यहाँ ला के एक कैपेसिटर को यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ ला के एक कैपेसिटर को यहाँ जोड़ देते हैं। देख रहे होंगे आप लोग ठीक से। फिर एक कैपेसिटर को यहाँ से ला के ऐसे यहाँ पर जोड़ देते हैं और एक कैपेसिटर को यहाँ से ला के ऐसे यहाँ पर जोड़ देते हैं। फिगर हमको लगता है समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे से फिगर। ये टोटल जो कैपेसिटर्स हैं ये 12 दिखाई दे रहे हैं। 4 ठो इसमें, 4 इसमें ऐसे, 2 बाकी 2 जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 2 2 ये, तो 12 हो गए। अब देखिए डायगोनली ओपोजिट पॉइंट्स कौन होंगे? एक यह पॉइंट डायगोनली ओपोजिट पॉइंट्स होगा, या इसका ये आउटर है, इसका इनर, यह भी डायगोनली ओपोजिट पॉइंट्स होंगे। या ऐसे ही मतलब और भी देख सकते हैं, 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 4 डायगोनल मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो कोई ले लीजिए ना आप। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर एक यह पॉइंट ले रहे हैं, यह पॉइंट जो है यह इनर है और ये आउटर फेस है। तो इनर का यह पॉइंट और आउटर के इस पॉइंट से यह पॉइंट यहाँ पर ए एज्यूम कर लेते हैं। ये आउटर फेस है, देख रहे हैं, ये आउटर फेस है और यह जो है वो इनर फेस है। यहाँ पर ये इनर फेस है, अंदर वाला सिर्फ। यह पॉइंट ए है और इस पॉइंट को हम बी एज्यूम कर लेते हैं। ये बी यहाँ पर, ए और बी के बीच में मान लीजिए आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ए और बी के बीच में। सी ए बी आपको फाइंड करना है। और सबका कैपेसिटेंस सी सी मान लीजिए, सबका कैपेसिटेंस सी सी मान लीजिए। कैपेसिटेंस, इच कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस जो होगा वह सी मान लेते हैं। इच कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी। अब देखिए आप क्या कीजिए, ए से बी तक पहुंचने के हमारे कितने पाथ मिल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर यदि ए पर चार्ज ए से भेज रहे हैं तो यहाँ चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक इधर जाएगा चार्ज, हालांकि एरो नहीं देंगे, करंट नहीं है, एक इस ब्रांच में, एक इस ब्रांच में, एक इस ब्रांच में। आप ध्यान दीजिए, बी तक पहुंचने के लिए इस ब्रांच से आप जा रहे हैं तो एक कैपेसिटर को यहाँ क्रॉस किए, एक कैपेसिटर को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं और एक कैपेसिटर को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। या इधर से भी जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, एक कैपेसिटर को यहाँ क्रॉस किए, ये दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ, दोनों तरफ से देखें तो 3 कैपेसिटर। इधर से चलिए ए से बी तक पहुँचने के लिए इस पाथ से ऐसे आगे बढ़ेंगे तो एक कैपेसिटर, यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर, यहाँ पर तीसरा कैपेसिटर। या यहाँ से यहाँ जाकर के इधर से भी जाइए तो ये एक या दूसरा या तीसरा कैपेसिटर। इधर से भी चलेंगे तो सेम सिचुएशन, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। हमको लगता है समझ गए हैं। यानी चार्ज जब बटेगा ए पर, यदि बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको और निगेटिव से उसको, या पॉजिटिव उधर निगेटिव इधर, किधर भी कर सकते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है, उससे क्या लेना देना है। तो ये माइनस है, ये प्लस है। ये बैटरी बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, हम आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए दिमाग में बैठ जाए इसलिए बना दिए। ये आप नहीं बना सकते हैं, मेंटली अटैच कर दीजिए बैटरी से, समझ में आ जाए। ये क्यू चार्ज भेज रहा है यदि सर्किट में तो ये माइनस क्यू चार्ज बैटरी का निगेटिव टर्मिनल भेजेगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस भेजते हैं बैटरी के दोनों टर्मिनल्स। तो ये प्लस क्यू चार्ज जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ किस में बटेगा,
इधर भी बटेगा, इधर इधर तीनों में इक्वल बटेगा कि नहीं बटेगा, समझ गए होंगे। तो Q है तो Q/3, इसमें भी Q/3 इस पर। अब ये प्लेट पर जाएगा Q/3, इस प्लेट पर Q/3, तो इस पर -Q/3 होगा। तो ऐसे अब सबका हम लोग लिखेंगे। इस पर जाएगा, इस प्लेट पर जाएगा Q/3 इस प्लेट पर, तो इस पर जाएगा -Q/3 इंड्यूस होगा, फिर इधर +Q/3 होगा, ऐसे बटेगा। हम उसको बता रहे हैं। इधर भी देखिए, अब इस प्लेट पर जाएगा Q/3, तो इस पर जाएगा कितना, -Q/3। क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है ना, ये तो समझे हैं ना आप लोग, ठीक है ना, हाँ समझे आप, सही बात है। चलिए अब देखिए, तो Q/3 यहाँ -Q/3 होगा, तो यहाँ पर +Q/3 भी इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ तो चार्ज जाने का कोई उपाय ही नहीं है। ई से चार्ज जाएगा तो इस पर जाएगा, इधर ये बीच में कोई कंडक्टर नहीं है तो चार्ज नहीं जाएगा। इधर भी यहाँ तक चार्ज जाएगा, इधर नहीं जाएगा, या इधर भी देखेंगे तो चार्ज यहीं तक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ चार्ज पहुँचने का कोई उपाय है, इधर से भी नहीं उपाय है। -Q जाएगा, उससे भी उपाय नहीं है यहाँ पहुँचने का चार्ज। तो यहाँ -Q/3 इंड्यूस होगा जब इनर सरफेस पर, तो आउटर प्लेट पर +Q/3 होगा, क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं, तो कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होगा ये दोनों प्लेट्स पर। ये इस पर Q/3 है, तो इस प्लेट के इनर पोर्शन पर -Q/3, तो आउटर पर +Q/3। अब +Q/3 होगा तो +Q/3 का आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें जाएगा। क्यों जाएगा, यहाँ भी देखिए। अब देखिए आधा आधा क्यों जाएगा, हाफ हाफ क्यों जाएगा। यहाँ पर +Q/3 जो होगा, तो यहाँ से B तक पहुँचने का रास्ता, पाथ देखिए, एक पाथ यह है, यहाँ से B तक पहुँचने का 2 कैपेसिटर, एक पाथ यह है B तक पहुँचने का 2 कैपेसिटर। कैपेसिटेंस भी सेम है, इक्वल है कैपेसिटेंस, तो इसलिए यहाँ पर चार्ज जो है वो आधा हाफ दोनों पर बढ़ जाएगा। तो इस पर कितना चला जाएगा, Q/6 प्लस, इस पर कितना होगा, +Q/6 होगा। ठीक वैसे ही इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस पर Q/3 है, -Q/3 तो +Q/3, तो इस पर कितना हो जाएगा, +Q/6 इधर भी +Q/6। हम लोगों को कोई एक पाथ लेना है, बस समझा दें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, पूरा कर लें। Q/6, तो यहाँ -Q/6 होगा, यहाँ पर -Q/6, यहाँ भी -Q/6, सब जगह लिखते जाएंगे -Q/6 इस सरफेस पर। तो देखिए आप ऐसे ही इस पर भी जाएगा, तो इस पर बढ़ जाएगा, इस पर कितना जाएगा, Q/3 प्लस का आधा इधर हाफ इधर, यानी इस पर Q/6, तो इस पर -Q/6। ऐसे ही इस पर भी Q/6, तो इस पर -Q/6, इस पर -Q/6। अब देखिए आप यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर -Q/6 है, यहाँ पर -Q/6, तो क्या यहाँ चार्ज पहुँचने का उपाय है, यहाँ -Q/6 या -Q/6 है, तो यहाँ चार्ज कहीं से पहुँचेगा, इधर से तो पहुँचने का कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ पर बीच में कंडक्टर नहीं है, इधर से भी पहुँचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बीच में यहाँ भी कंडक्टर नहीं है, ये बीच में कटा हुआ है यहाँ पर, तो इस चार्ज यहाँ पर नहीं जाएगा। इसका अर्थ है -Q/6 जब इंड्यूस होगा इनर सरफेस पर, तो आउटर सरफेस पर +Q/6 होगा, इसमें भी, तो दोनों Q/6 मिल करके Q/3 हो जाएंगे, यानी इस पर चला जाएगा कितना, Q/3, समझ गए होंगे। तो इस पर -Q/3, तो ठीक ऐसे ही इधर भी हो जाएगा। अब पूरा नहीं बनाते हैं, अब आप लोग समझ गए हैं, सब ब्रांच में ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q/3, तो इसमें -Q/3, इसमें भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर Q/3 इसमें, तो इसमें हो जाएगा -Q/3। अब इधर से देखिए, पहले इधर फिर से एक बार, Q चार्ज जब यहाँ पहुँचा तो Q/3 में बढ़ गया। तो इधर भी तो सेम सिचुएशन है, इसी के कहते हैं मेथड ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिक सिचुएशन इधर भी बना हुआ है ना। तो क्यों नहीं इधर भी चार्ज तीनों पर इक्वल बटेगा। यहाँ भी सिर्फ देखें तो ऐसे ही सिचुएशन है, ए से बी तक पहुँचने का जैसे पाथ मिल रहा है, वैसे बी से ए तक पहुँचने के 3 पाथ मिल रहे हैं, एक या और एक या, इसमें भी वही सिचुएशन मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में ये क्लियर है कि -Q जब इधर चार्ज आएगा तो तीनों पर -Q/3 और -Q/3 होना चाहिए, हो रहा है। इसका अर्थ है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है।
एक तरफ से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते आप आ गए और दूसरी तरफ से उसको देख रहे हैं कि हाँ इधर से भी ऐसा होना चाहिए। यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है, ओके है, और यदि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गलत है। सुधारिए उसको, सुधारिए, गलत है तो यहाँ गलत नहीं है, यहाँ सही है, तो आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब हमको ए से बी तक पहुंचने का कोई एक पाथ ले लेना है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेना है। और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो Q इज इक्वल टू सी बी से C इज इक्वल टू क्यू बाई वी मिलेगा, और भी फाइंड किए रहेंगे, Q पता है तो निकल जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए, आप ए से बी तक पहुंचने का कोई एक पाथ ले लिए। मान लीजिए आप इसी पाथ, इसमें सब चार्ज को दिखाएं तो इधर से ही बढ़ जाते हैं, उसमें दिखाना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी दिखाए हैं, इसमें भी दिखाए हैं, इधर से भी आप बढ़ सकते हैं, इधर से बढ़ सकते हैं, कोई बढ़ जाइए। यहाँ पर मान लीजिए ये भी, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को ई एज्यूम कर लेते हैं, और वह तो बी है ही। तो देखिए आप क्यों चार्ज जा रहा है यहाँ पर, पहले हम कैलकुलेशन यहाँ पर देखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भी ए बी इज इक्वल टू वी ए डी प्लस वी डी ई प्लस बी ई बी, बी ए डी ए से डी तक प्लस वी डी ई प्लस ई बी वी ई बी इज इक्वल टू, देखिए अब वी ए डी कितना होगा, तो ये याद ध्यान है, आपको ध्यान है चार्ज यहाँ पर Q बाई 3 है इस प्लेट पर, हम इधर से बढ़ रहे हैं तो इसी चार्ज को लेंगे, इधर से बढ़ते तो माइनस चार्ज को लेते, सीधे उसमें साइन का आपको झमेला ही नहीं रहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या जिधर से आप चल रहे हैं उसी चार्ज को ले लीजिए, अपने आप वो सही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ए से बी की ओर ऐसे बढ़ रहे हैं तो हम इस Q बाई 3 चार्ज को लेंगे, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन सी, यहाँ पर लिख देते हैं सेंस Q इज इक्वल टू सी भी, तो C इज इक्वल टू Q बाई भी, यहाँ पर Q इज इक्वल टू सी भी से, तो यहाँ पर C इज इक्वल टू, और V इज इक्वल टू लिखना होगा तो Q अपॉन सी कर देंगे, तो Q अपॉन सी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर Q बाई 3 यहाँ पर, और इसका कैपेसिटेंस C है, सबका इच कैपेसिटेंस C हमने दे दिया यहाँ पर, तो Q बाई 3 ये हो गया चार्ज का वैल्यू। अब बाई कैपेसिटेंस कितना है, यहाँ पर C है, कैपेसिटेंस C है। सॉरी, 1 मिनट थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब है, बस आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 1 मिनट में आ रहे हैं, बस 1 मिनट। फिर आ गए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लाइट बीच में कट गया, इसलिए आप लोगों को परेशानी होगी, इस बात का हमें खेद है। तो ये ध्यान दीजिए, हम आ गए हैं, बैक हो गए। Q बाई 3 ये चार्ज हो गया, इसका कैपेसिटेंस C है, तो Q बाई 3 C हो गया, प्लस वी डी ई, Q बाई 6 चार्ज है यहाँ पर, Q बाई 6 है, तो Q बाई 6 C प्लस इस यहाँ पर जो चार्ज है वह Q बाई 3 है ई बी के लिए, तो Q बाई 3 C यहाँ पर, ये भी ए बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे Q बाई 3 C, तो Q बाई C को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, या Q बाई 3 C को ही कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान दीजिए, Q बाई 3 C यहाँ पर, ये 2 प्लस 1 प्लस 2 5 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये इज इक्वल टू 5Q बाई अपॉन 6 C, ये भी ए बी इज इक्वल टू आ गया इतना वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से कॉन्सेप्ट पर आ जाइए,
क्यू चार्ज यहाँ से बैटरी का यह पॉजिटिव टर्मिनल भेज रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल क्यू चार्ज, तो पूरे में ना भेज रहा है, यहाँ पर ए से इंटर करा रहा है, और ए और बी के बीच में ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है हम लोगों को। तो ए से पूरा चार्ज क्यू जा रहा है और बी पर भी पूरा चार्ज क्यू निकल रहा है, क्योंकि इधर से माइनस क्यू चार्ज जा रहा है। इसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि क्यू चार्ज इधर निकल रहा है, ऐसा समझने के लिए। तो ए और बी के बीच टोटल चार्ज देखें कितना चार्ज पास कर रहा है, तो क्यू चार्ज पास कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी से हमको C फाइंड करना है यहाँ पर, तो C फाइंड करना है। तो C के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पर V इज इक्वल टू क्यू बाई सी से C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होगा यहाँ पर। तो Q बाई V फाइंड कर लेते हैं, नेट चार्ज Q, नेट पोटेंशियल डिफरेंस VAB। तो Q अपॉन Q अपॉन VAB इज इक्वल टू हो जाएगा 6C अपॉन 5, 6C अपॉन 5। यही Q बाई VAB जो होगा, Q बाई VAB, ये नेट चार्ज Q A और B के बीच में, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस VAB। तो नेट चार्ज अपॉन नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6C अपॉन 5। अब जो यूनिट होगा वैसे रखेंगे। हमको लगता है अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये C इक्विवेलेंट किसके बीच का हुआ था, C A और B के बीच का था, तो इसको हम लिख देंगे C इक्विवेलेंट को CAB भी लिख सकते हैं, 6C अपॉन 5 A और B के बीच के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मेथड ऑफ सिमेट्री था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इनफाइनाइट लैडर मेथड में। इनफाइनाइट लैडर मेथड में कैसे हम लोग, ये बहुत आसान है इनफाइनाइट लैडर मेथड, समझिए ना। यहाँ पर इनफाइनाइट लैडर मेथड, लैडर मेथड में देखिए, इनफाइनाइट लैडर मेथड, यहाँ पर यह कोई पॉइंट A है, यह कोई पॉइंट B है, इसके बीच में कैपेसिटेंस सब, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर को यहाँ हम कंबाइन कर दिए, फिर ऐसे ही कैपेसिटर से यहाँ बना दिए हैं। फास्ट फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो है इस तरह से बहुत से ब्रांचेज बन रहे हैं, इनफाइनाइट ब्रांच बन रहा है। अप टू इनफाइनाइट कर सकते हैं आप, सीधे सीधे आप अप टू इनफाइनाइट कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ए और बी के आगे यदि इनफाइनाइट ऐसे सीरीज बन, ऐसे ब्रांचेज बन रहे हैं, क्लोज्ड लूप्स बन रहे हैं ए और बी के आगे, तो इनफाइनाइट में से एक घटा दीजिएगा तो क्या अंतर पड़ेगा। इनफाइनाइट में से एक घटेगा तो इनफाइनाइट -1 मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक ब्रांच को यहाँ पर, इस ब्रांच को छोड़ के आगे देखेंगे तो जो सिचुएशन ए से आगे है, इसका कैपेसिटेंस कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड, इसका 3 माइक्रोफैराड है, इसका 5 माइक्रोफैराड है, वही सेम कैपेसिटेंस होगा। तब यहाँ पर भी 5 माइक्रोफैराड है, यहाँ भी 5 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 माइक्रोफैराड है, यहाँ भी 3 माइक्रोफैराड है। सेम सिचुएशन मिल रहा है तब की बात हो रही है, सेम सिचुएशन नहीं मिलेगा तब नहीं। ध्यान रखिएगा, वो ऐसे किसी भी तरीके से नहीं, कैसे भी कुछ भी जोड़ के मत ला दीजिएगा, समझिए ठीक से इसको। तो ये जो कैपेसिटेंसेस हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, मतलब जैसा यहाँ सिचुएशन बन रहा है
253 253 253, वैसे ही सारे बन रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ए से आगे जो सिचुएशन मिल रहा है, क्या इस पॉइंट से आगे वो सिचुएशन नहीं मिल रहा है? इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। क्या ए से आगे जैसे मिल रहा है, यहाँ एक ब्रांच कम करके यहाँ से देख रहे हैं, तो डी से भी आगे तो वही इनफाइनाइट तक सिचुएशन मिल रहा है। इनफाइनाइट में से एक कम होने से कोई अंतर नहीं पड़ा। बी के आगे जैसे मिल रहा है, क्या यहाँ पर ई पॉइंट देख रहे हैं, तो ई से आगे वो सिचुएशन नहीं मिल रहा है। ए के आगे 2 माइक्रोफैराड, डी के आगे 2 माइक्रोफैराड, बी के आगे 3 माइक्रोफैराड, ई के आगे 3 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 है, ऐसे पूरा आगे तक। तो इस सिचुएशन में यदि पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम सी मान लें, पूरे का इक्विवेलेंस ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ए बी को सी ए बी इज इक्वल टू सी मान लें, लेट सी ए बी इज इक्वल टू सी, देन तब क्या होगा? तो उस सिचुएशन में हम इस फिगर को कैसे बना सकते हैं? इस फिगर को हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए, ए यहाँ पर है तो रहेगा, यह कैपेसिटर रहेगा, यह कैपेसिटर भी है, यह कैपेसिटर भी है, और यहाँ पर आपका पूरा डी और ई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी तो सी ही ना होगा। जब ए और बी के बीच में पूरा सी है तो एक घटा देंगे तब भी तो डी और ई के बीच में सी ही होगा। तो डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है, लगा दिए, हो गया काम खत्म। और ये जो है 2 माइक्रोफैराड है, ये जो है 5 माइक्रोफैराड है, ये है 3 माइक्रोफैराड। क्या समझ में आया होगा? हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर तो ये C हो गया। अब C और 5 जो होंगे वो पैरेलल कॉम्बाइंड हो गए। तो अब क्या करते हैं, सब का फिर इक्विवेलेंट निकाल के C के इक्वल कर देंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे आप C फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर पहले यहाँ बना लें, ये A से एक कैपेसिटर, फिर यहाँ पर C और 5 माइक्रोफैराड मिल करके यहाँ पर C प्लस 5 माइक्रोफैराड हो गए, और यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर, या पॉइंट A या पॉइंट B, और ये 3 माइक्रोफैराड का हो गया कैपेसिटर। अब देखिए आप यहाँ पर, अब क्लियर है कि A से B तक पहुँचने का जो यह पाथ मिल रहा है, ये सीरीज में सारे कैपेसिटर्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट, यानी 1/C, C इक्विवेलेंट को हमने C एज्यूम कर लिया है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/, ये इसका वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, इसको नहीं लिख के हम लिख देते हैं 1/2 माइक्रो कर देते हैं, यहाँ पर फैराड छोड़ देते हैं 1/2 म्यू, प्लस म्यू के फॉर्म में छोड़ देते हैं वैल्यू को, प्लस 1/C प्लस 5 म्यू प्लस 1/3 म्यू। आप देखिए म्यू का वैल्यू 10⁻⁶ बाद में सीधे लगा दिया जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर ये तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग। कैसे? इसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर पहले देखिए मिटा रहे हैं, एक साथ हो जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बोर्ड पर पूरा एरिया कवर करने पर थोड़ा सा छोटा छोटा दिखाई देता है, इसलिए एरिया को कुछ कम कवर किए हुए हैं। तो देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 म्यू C प्लस 5 म्यू, और ये 3 माइक्रोफैराड नहीं है इसमें का 1/, ये 3 म्यू, इनका ये एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 2 म्यू। अब म्यू को यहाँ पर सब मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई होगा, म्यू तो कॉमन हो जाएगा, तो 2 इंटू C प्लस 5 इंटू 3, यहाँ पर 2 इंटू 3 तो 6 कर देते हैं सीधे, 6 इंटू C प्लस 5। अब माइक्रोफैराड में है, एक काम करेंगे, C प्लस 5 म्यू है यहाँ पर, C भी माइक्रो में मान लेंगे और बाद में वैल्यू को लिख देते हैं, छोड़ देते हैं माइक्रो को। और ऊपर कितना होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो C प्लस 5 इंटू 3 बचेगा, तो C प्लस 5 इंटू 3, ठीक है, प्लस C प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, प्लस 3 से तो 2 इंटू C प्लस 5 होगा यहाँ पर, ये समझ रहे हैं, C भी माइक्रो में ही आ जाएगा यहाँ पर।
अब देखिए आप, ये 1/c इज इक्वल टू दिस मच हुआ, तो इससे क्या होगा, और 1/c इज इक्वल टू यहाँ पर 3c प्लस 15, 3c प्लस 15 प्लस 6 प्लस 2c प्लस 10, यहाँ पर बाई 6c प्लस 30। तो अब देखिए यहाँ पर 3c 2c 5c 15 6 21 और 10 31 यहाँ पर तो 1/c। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे समझ से हमको छोड़ देना चाहिए यहीं पर, क्योंकि हम मैथमेटिक्स तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि वो आप बन जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आगे बढ़ के छोड़ देते हैं। अब मैथमेटिकल यदि कोई गलती हो जाए ना बाबू, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जल्दीबाजी में हो सकता है कोई गलती लिख दे वहाँ पर वैल्यू, उस पर मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पर जाइएगा, कॉन्सेप्ट्स को देखिएगा, ध्यान दीजिए। 1/c इज इक्वल टू 3c 2c 5c प्लस 31 अपॉन 6c प्लस 30, और यहाँ पर 6c प्लस 30 इज इक्वल टू 5c स्क्वायर प्लस 31c, और 5c स्क्वायर और 5c स्क्वायर प्लस 31c, अब माइनस 6c उधर जाएगा तो हो जाएगा, तो 31 माइनस 6 25 होगा, तो प्लस 25c, और 30 उधर जाएगा तो माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब तो आप समझ रहे हैं रूट के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो उससे हमको लगता है आप बना लेंगे। हम कॉन्सेप्ट्स को समझा दिए, अब आगे आप प्रोसीड कीजिएगा। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं, ये समझने के लिए हो गया आप। अब देखिए ये हो गया इनफाइनाइट लैडर मेथड। अब हम लोग चल रहे हैं फाइनाइट लैडर मेथड में। फाइनाइट लैडर होंगे तो क्या होगा, लैडर होंगे लेकिन नंबर ज़्यादा है। इनफाइनाइट लैडर मेथड के बाद फाइनाइट लैडर मेथड बट फॉर लार्ज नंबर्स ऑफ ब्रांचेज और लूप्स। ये 5th नंबर, पता नहीं 4 दिए थे शायद इसके पहले, हाँ 5th है। तो फाइनाइट लैडर मेथड, फाइनाइट लैडर मेथड फॉर लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज और लूप्स और ब्रांचेज। देखिए आप उसमें वर्ड में क्या रखा हुआ है, ध्यान दीजिए। फाइनाइट, जैसे यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ पर हम चले आए, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये ए पॉइंट के आगे यहाँ पर हम कैपेसिटर ले लेते हैं 4 माइक्रोफैराड का, और यहाँ पर ले लेते हैं ये 2 माइक्रोफैराड का, यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, मान लीजिए 8 माइक्रोफैराड का ले लेते हैं कैपेसिटेंस, या यहाँ छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे मर करे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर फिर 2 माइक्रोफैराड है यहाँ पर, और यहाँ छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं, इधर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है, और यहाँ जो है, यहाँ भी यहाँ 1 माइक्रोफैराड कर देते हैं, यहाँ 2 माइक्रोफैराड है। तो एक चीज़ है यहाँ पर 1 यदि कर रहे हैं तो 1 + 1, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड कर रहे हैं, दोनों जगह यहाँ भी कर रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा होगा हम लोगों को, क्या फ़ायदा होगा अपने दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ भी फिर 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पर कैपेसिटर एक लगा दिए, और यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये ऐसे यहाँ पर ये बहुत से ब्रांचेज हैं। और उसके बाद से फाइनली यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड का, यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ पर 1, जैसे यहाँ पर सिचुएशन वही दे रहे हैं, यहाँ भी 1 माइक्रोफैराड का, यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का, यहाँ पर फिर आगे भी देखिए एक 2 माइक्रोफैराड का, फिर यहाँ पर
1 माइक्रोफैराड का, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। यहाँ पर जाकर के 2 माइक्रोफैराड और यहाँ फाइनली 2 माइक्रोफैराड यहाँ कर देते हैं। यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड और यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है। अब देखिए ना आप यहाँ पर, चलिए आप इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। बहुत नंबर में ब्रांचेज हैं। देखिए इधर से आइए आप, इधर से आइए। ये ए से बी तक पहुंचने का पाथ कौन होगा? एक यहाँ से ऐसे जाएंगे बी तक, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे बी तक, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे बी तक, ऐसे ही यहाँ से ऐसे आ जाएंगे। तो जब यहाँ से ऐसे आएंगे तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में ये 1/c = 1/c1 + 1/c2 कीजिएगा तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा। आप करके देखिएगा तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा। तो 1 जो होगा यह 1 इसके साथ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो 1 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे पैरेलल में। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर एक आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड का। तो अब पूरा लंबा फिगर बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि यहीं पर समझा देते हैं। 2 और 2 मिलकर के 1 हो गए। तो देखिए आप समझिए, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना? 1 माइक्रोफैराड यहाँ पर दोनों मिला के। अब 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड ये मिलकर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 2। 1 + 1 2 होता है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 माइक्रोफैराड हो गया, यहाँ 2 माइक्रोफैराड है। तो 2 और 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 हो गए। 1 और 1 फिर यहाँ पर 2 होगा, फिर ये दोनों मिलकर के यहाँ पर ये हट जाएंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 माइक्रोफैराड यहाँ पर, जैसा सिचुएशन देखे थे। ये ऐसे ही इधर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर 1 1 2 आते जाएगा। तो आप अब यहाँ तक आ जाइएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक आने के बाद इधर से भी 1 और 1 2 हो जाएगा। तो अब ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 मिलकर के फिर यहाँ पर 1 हो जाएंगे। तो इस 1 माइक्रोफैराड के साथ अब ये 1 माइक्रोफैराड है, यह भी दोनों मिलकर के 1 हो गया इसके पैरेलल में। तो यहाँ फाइनली यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होगा? अब देखिए आप, यहाँ पर ये A है, यह पॉइंट B है, यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 8 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर क्या आ गया? 1 माइक्रोफैराड ये है यहाँ पर। इधर जो इक्विवेलेंट आएगा 2 और 2 का 1, ये 1 भी तो यहाँ आ जाएगा पैरेलल में इसके साथ। तो ये 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है। तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड होगा। तो अब फिगर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड, एक के बाद यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, फिर उसके बाद से देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आप लोग अच्छी तरह से? 4 माइक्रोफैराड, फिर यहाँ 1 और 1 मिलके कितना हो गए? 2। तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, फिर यहाँ पर देखिए ये 8 माइक्रोफैराड है। तो ये तीनों सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? तीनों सीरीज में हो गए, तीनों सीरीज में हो गए। अब ये A है, यह B है। A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम देखेंगे तो ये क्लियर दिख रहा है कि तीनों सीरीज में। तो 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 हो जाएगा। तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यदि C एज्यूम कर लें तो 1/CAB या 1/C = 1/4 + 1/8 + 1/2 यहाँ पर। अब माइक्रो में सबसे लास्ट में आप रख लीजिएगा, माइक्रोफैराड है तो माइक्रो में सबसे लास्ट में माइक्रो लगा दीजिएगा, काम खत्म है। अभी क्या के लिए लगाना? बिना मतलब कि उसको बोझा को ढोते जाना, वो बाद में कर लीजिएगा। माइक्रो लगा दीजिएगा आप, माइक्रो को 10⁻⁶ लगा दीजिएगा, चाहे माइक्रो सीधे माइक्रोफैराड लिख दीजिएगा, CAB बराबर। अब आ जाएगा। हमको लगता है कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं। कैलकुलेशन में आप लोग बहुत फास्ट होंगे, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो बहुत फास्ट होंगे। अब रह गई बायो वाली की बात, तो बायो वाले स्टूडेंट्स जो हैं इतना तो कैलकुलेशन अच्छे से कर ही लगे। जो नीट की तैयारी करेगा और जो JEE का करेगा वो तो बहुत अच्छा होगा, इसमें कहाँ दो रहा है। या फिर 12th वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा अप्रोच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा थोड़ा है कि अच्छे नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दें। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा और, इसलिए कैलकुलेशन पर टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं।
बड़ा मज़ा आता है फिजिक्स यदि समझ में आए ना स्टूडेंट को। हम भी जब पढ़ाई कर रहे थे तो जब प्रॉब्लम बन जाता था तो बड़ा मज़ा आता, बहुत खुश रहते थे। और जहाँ प्रॉब्लम नहीं बनता था किताब को रख देते थे और चुपचाप सो जाते थे। वो नींद आता ही आता है, यदि प्रॉब्लम फंस गया तो नींद आता ही आता है। वो ब्रेन पर लोड पड़ता है, बार बार आदमी कोशिश करता है तो, और उसके बाद नींद आ जाता है, नींद आ जाता है तो सो गए। सो के उठें, आप फ्रेश माइंड से जब आप ट्राई कीजिएगा फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। आप कर कैसे देखिएगा ना, बड़ा मज़ा आता है उससे। और फिजिक्स समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता है ना बड़ा बोरिंग लगता है बाप रे बाप का है, बेकार का चीज़ है। लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम इनकरेज कर रहे हैं कि हाँ आप कोशिश कीजिएगा तो फिजिक्स बहुत आसान है, इसमें दो राय नहीं। आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखिए, फिजिक्स बहुत आसान लगेगा। तो अब ये 5वां नंबर था, 6ठे नंबर में चल रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं जनरल मेथड क्या होगा। सिमेट्री तो देख ही चुके हैं, हाँ कनेक्शन रिमूवल मेथड भी एक देख लेते हैं। कनेक्शन को कैसे रिमूव करके देखते हैं, पहले वो मेथड देख लेते हैं। कनेक्शन रिमूवल मेथड कैसे, इसमें देखिए आप कनेक्शन को रिमूव करके कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यह कोई पॉइंट ए है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, फिर आपका एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ और एक कैपेसिटर देखिए यहाँ पर आके ऐसे मिला दीजिए इसको। यहाँ भी एक कैपेसिटर और यहाँ आगे बढ़ के एक कैपेसिटर यहाँ, इसको हाँ देखिए अब यहाँ पर कहीं ला के मिला दीजिए, आप हो गया। और एक ये यहाँ ला के मिला दिए, सेम फिगर नीचे बना लिए आप ऐसे। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाना है, आप कैसे बना सकते हैं, हम समझने के लिए यहाँ बना रहे हैं। दूसरे तरीके से बहुत से टाइप का फिगर होगा और ये समझ में आ जाएगा तो हमको लगता है सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़े आप, ये एक कैपेसिटर यहाँ पर, एक फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर ऐसे ले जाकर मिला दिए। अब क्या किए, यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ डाल दिए, एक कैपेसिटर यहाँ डाल दिए, सबका कैपेसिटेंस इक्वल मान लीजिए, इच कैपेसिटेंस सी आप एज्यूम कर लीजिए, तो आसानी से और समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब आप ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं तो जितना कैपेसिटेंस है उतना ही है, उतना ही, ये सब सेम वैल्यू। तो ध्यान दीजिए यहाँ से ए से बी की ओर बढ़ते समय यहाँ 3 ब्रांचेज मिल रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 पाथ मिल रहे हैं। तो यदि क्यू चार्ज, यहाँ भी बैटरी आप जोड़ सकते हैं, ये मेंटली बैटरी जोड़ना है, ये बैटरी को जोड़ने की ज़रूरत यहाँ पर फिगर में नहीं है, समझने के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ क्यू चार्ज जब भेजा गया सर्किट में बैटरी का, या पॉजिटिव टर्मिनल में भेजा और निगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू चार्ज इधर सर्किट में भेजा, माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा तो इधर बटेगा, इधर बटेगा, इधर बटेगा। अब एक चीज़ देखिए, जैसा सिचुएशन ऊपर है क्या वैसा सिचुएशन नीचे नहीं है, तो आधा आधा इसमें जितना रहेगा, जिसमें मान लीजिए Q1 चला गया तो जो बचेगा उसका आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा। तो इस पर Q1 गया तो इस पर कितना हो जाएगा, Q1 माइनस, उल्टा लिखा गया, Q माइनस Q1/2, Q माइनस Q1 चला गया, बचा कितना Q माइनस Q1, उसमें से आधा इस पर, आधा इस पर। तो ये पॉजिटिव इस पर चला जाएगा और निगेटिव इस पर जाएगा। तो अब उतना लिखने के लिए क्या ज़रूरत है, समझाना है पहले यहाँ पर। तो यहाँ भी हो जाएगा Q माइनस Q1/2, इस पर पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर जब आगे बढ़िएगा यहाँ पर, तो यहाँ Q माइनस Q1/2 है तो माइनस यहाँ पर इंड्यूस होगा, इतना ही माइनस में, तो इधर प्लस में होगा क्योंकि चार्ज तो यहाँ पहुँचने वाला है नहीं, तो जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा, तब ना करके 0 होगा, यहाँ चार्ज तो 0 पहुँचेगा। तो इधर से कहीं चारों तरफ से तो कटा हुआ है, इस पॉइंट पर पहुंचने का कोई रास्ता है, यहाँ भी कटा हुआ है, यहाँ भी कटा हुआ है, यहाँ भी कंडक्टर नहीं है, यहाँ भी कंडक्टर नहीं है, यहाँ भी कंडक्टर नहीं है, यहाँ भी वैसे ही सिचुएशन है, 0 होगा। तो देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ Q माइनस Q1/2 फिर यहाँ पर होगा, उसका आधा इधर जाएगा और
आधा नहीं जाएगा, फिर इसमें चार्जेज ऐसे बटेंगे, इसमें और फिर ये दोनों पाथ में बढ़ जाएंगे चार्ज। तो अब उसके बाद से फिर इधर भी बटेगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होगा निगेटिव में, जितना इंड्यूस हुआ यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो यहाँ निगेटिव होगा, तो यहाँ जितना निगेटिव में इंड्यूस हुआ चार्ज, क्या उसके बाद यहाँ जो पॉजिटिव होगा क्या वो चार्ज नीचे जाएगा चाहे इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए, आप समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए -2 माइक्रोफैराड इस पर आ गया तो यहाँ +2 माइक्रोफैराड आएगा। समझने के लिए ये 2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है ये, तो +2 माइक्रोकूलम्ब आएगा यहाँ पर। अब 2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज में से जब नीचे जाएगा तो इस पर चार्ज और इस पर चार्ज जा सकता है, इस पर भी चार्ज जा सकता है। तो पहले इसका समझिए, जब इधर से आप बढ़ रहे हैं तो इस पर Q1 चार्ज जा रहा है, यहाँ पर इस पर Q1 चार्ज जा रहा है, तो यदि पॉजिटिव टर्मिनल को इधर कंबाइन कीजिएगा तो क्लियर है कि जैसा सिचुएशन इधर से मिल रहा है B की ओर बढ़ने के लिए, वैसा सिचुएशन B से A की ओर बढ़ने के लिए भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जैसा सिचुएशन A से B की ओर बढ़ने के लिए, वैसा ही सिचुएशन B से A की ओर बढ़ने के लिए। तो यदि सिचुएशन सेम है तो इस पर Q1 चार्ज आएगा, तो इधर से भी भेजते तो Q1 चार्ज आता। लेकिन अभी नेगेटिव टर्मिनल कम इससे कनेक्टेड है B से, तो क्लियर है कि जब -Q चार्ज जाएगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा? -Q1 जाएगा इस प्लेट पर, ये -Q1 इनर प्लेट सरफेस पर -Q1, तो इस पर क्लियर है कि इस पर कितना हो जाएगा? +Q1 होगा। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ Q1 है तो यहाँ -Q1 हुआ और यहाँ पर +Q1 है, तो इसमें नेट चार्ज 0 हो गया ना? नेट चार्ज 0 हो गया कि नहीं हो गया? यदि इसमें से चार्ज इसमें जाएगा तो नेट चार्ज इसमें 0 नहीं आएगा, वो चार्ज का वैल्यू कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो उस सिचुएशन में गलत होगा, यहाँ चार्ज पहुँचने का कोई रास्ता है? आप देख रहे हैं ना, कोई है? कुछ नहीं। इधर से भी चार्ज नहीं जाएगा, बीच में कटा हुआ है। हाँ, इधर से भी चार्ज नहीं जाएगा, बीच में कटा हुआ है। इधर से भी नहीं जाएगा, बीच में ये कंडक्टर नहीं है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, चाहे वैक्यूम है, कुछ भी है, तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा चार्ज। यानी -Q1 यहाँ +Q1, तो नेट 0 हो गया, तो इसका अर्थ है इधर से चार्ज नीचे नहीं आएगा। हाँ ठीक, इधर से भी वही सिचुएशन बन रहा है कि जब इधर +2 माइक्रोकूलम्ब, तो इस पर भी इधर से जो चार्ज आएगा उसके कारण यहाँ भी तो +2 माइक्रोकूलम्ब भी इंड्यूस होगा ना, कि नहीं होगा? जब इधर से +2 माइक्रोकूलम्ब इंड्यूस हुआ तो इधर से भी तो सेम सिचुएशन है, जितना चार्ज इस पर जा रहा है उतना इस पर जा रहा है, तो इधर से भी तो सेम सिचुएशन हो रहा है कि यहाँ भी +2 माइक्रोकूलम्ब इंड्यूस होगा। तो जब इसमें से इसमें कुछ आ जाएगा, चाहे इसमें से इसमें कुछ आ जाएगा, तो इसका अर्थ इधर चार्ज बढ़ जाएगा, इधर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो सिचुएशन ऊपर है वही सिचुएशन नीचे है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, दिख रहा है। तो इसलिए चार्ज नीचे नहीं आएगा, आना नीचे से ऊपर चार्ज आएगा। तो इस सिचुएशन में ये -2 +2 एज्यूम किए थे, बिठा दिए। अब इस सिचुएशन में क्लियर है कि इसको यहाँ कनेक्ट कीजिए। अच्छा, इसको यहाँ से हटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? काहे के लिए माथा पची करना, टेंशन मोलना, काहे के लिए? हटा दीजिए इसको, ये कनेक्शन को रिमूव कर दिया हम यहाँ पर। इससे फ़ायदा ये है कि अब अलग अलग दिख जाएगा। अब देखिए ना कितना मजा आएगा, इधर भी हट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब A से B तक पहुँचने का कितना पाथ है? तो एक सीधे ऐसे है, एक ऐसे घूम के है, एक ऐसे घूम के है। तो देखिए अब जो सीधे है, तो ये दोनों कैपेसिटर्स जो होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो सीरीज में जोड़ लीजिए सीधे, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ना है सीरीज में, तो आधा हो जाएगा एक का रिजल्टेंट। अब देखिए यहाँ पर इधर जो चले हम, तो यहाँ पहुँचने के बाद एक पाथ यह मिल रहा है, एक पाथ ऐसे यहाँ मिल रहा है, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। जोड़ लीजिए, इन दोनों को सीरीज में जोड़ के उसके साथ इसको पैरेलल में कर दीजिए, हो गया। यहाँ भी वही सिचुएशन होगा, ये इधर से यहाँ से जब यहाँ गए तो ये एक पाथ ऐसे मिलेगा, एक पाथ ऐसे मिलेगा B की तरफ जाने के लिए, तो ये दोनों सीरीज में और उसके साथ ये पैरेलल में, तो हो गया। यहाँ पर तीनों मिला के एक हो जाएगा। अब यह और यहाँ एक होएगा, वह और यह, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ऊपर भी ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, और आपस में जो तीनों पाथ हैं वो किस में हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में
हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल का 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 करके निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो एक फिगर यहाँ पर बना देते हैं जिससे थोड़ा सा आपको आसान हो जाए। वो फिगर क्या है यहाँ पर देखिए, ये फिगर ऐसे हो जाएगा, तब भी यहाँ पर बड़ा लंबा है, यहीं पर बना रहा है, बन जाएगा। देखिए यहाँ पर या कोई पॉइंट ए है, यहाँ से हम इस फिगर को बहुत छोटा कर रहे हैं। एक कैपेसिटर यहाँ पर ऐसे हो गया, एक वह उसके लिए यहाँ पर कैपेसिटर, ये तीनों मिलकर के एक कैपेसिटर यहाँ पर ऐसे हो गया, और फिर एक कैपेसिटर ऐसे हो गया, यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ पर दोनों कैपेसिटर का मिला के एक हो गया, वो आ गए। फिर यहाँ पर इधर बढ़े तो एक कैपेसिटर यह हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तीनों मिला कर के। अब फिर एक ठो यहाँ पर हो गया। इस तरह से ये पॉइंट बी हो गया, वह पॉइंट ए हो गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। यह तो c/2 हो गया, c है तो c/2 हो गया। अब यह जो है यहाँ पर देख लेंगे, ये सबका ये c है, यह कितना है, c है। इन दोनों का ये cc है तो c/2 हुआ, ये दोनों मिलके, और उसके साथ c, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो c/2 c 3c/2 होगा ना जी। तो ये हो जाएगा 3c/2, यह भी हो जाएगा 3c/2 cc। आइए अब जोड़ लेंगे a और b के बीच इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। इधर से तीनों सीरीज में तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/3c/2, ये तीनों सीरीज में और आपस में कैसे, पैरेलल में। तो इसके बाद तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप समझ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कनेक्शन रिमूवल मेथड। अब देखते हैं जनरल मेथड कैसे होता है इसका। जनरल वे में कैसे हम लोग सीधे ऐड कर सकते हैं, कैसे देखिए, जिसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा हो, ना सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रहा हो, ना बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा उसका इसेंशियल जो कंडीशन है P/Q इक्वल टू R/S दिखाई दे रहा हो, ना इक्वल पोटेंशियल दिखाई दे रहे हो, सिमेट्री भी नहीं दिखाई दे रहा हो, इनफाइनाइट लैडर, फाइनाइट लैडर कुछ नहीं दिखाई दे रहे हो। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, ज़बरदस्ती बनाते हैं। कहते हैं ना लाठी के बल पर वाली बात, वही चीज़ करते हैं जो उत्तर भारत में किया जाता है, ज़बरदस्ती, ये होगा ही, वही चीज़ अब नहीं किया जा रहा है। आप लोग ऐसा मत समझिए, उत्तर भारत अब बहुत अच्छा हो गया पहले के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हम लोग चल रहे हैं इसमें, ये 7 नंबर में चल रहे हैं। ये जनरल मेथड। जनरल मेथड क्या है, जेनरल मेथड ये क्या है देखिए आप। जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर, सॉरी इसमें नहीं देते हैं, क्या जरूरत है, और एक कैपेसिटर दे सकते हैं यहाँ भी, एक को यहाँ भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी दे सकते हैं जनरल मेथड में। तो जितना ज़्यादा कैपेसिटर हम लोग एंटर करा देंगे इसमें, तो उतना ज़्यादा स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ये है तो समझाना है हमको, स्टेप्स को बढ़ाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। एक कैपेसिटर यह है। आप देखिए हमको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, और कैपेसिटेंसेस कैसे हैं ये ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड मान लिए और यहाँ 4 माइक्रोफैराड मान लिए, ठीक है। यहाँ भी मान लेते हैं, यहाँ 4 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पर मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पर कुछ डाल देते हैं बीच में 8 माइक्रोफैराड अगर कुछ डाल देते हैं, 8 माइक्रोफैराड है। अब देखिए आप 2/4 इज इक्वल टू 4/2 तो नहीं होगा, 2/4 नॉट इज इक्वल टू 4/2, यानी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की इसेंशियल कंडीशन P/Q इज इक्वल टू R/S को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका अर्थ है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो जब नहीं है तब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तब यहाँ तो ना सीरीज दिखाई दे रहा है, ना पैरेलल में मिक्स जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ 2 पाथ बन रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल जैसे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से जब यहाँ गए तो ये यहाँ से 2 पाथ है ऐसे, इधर और इधर, तो इसके साथ ये भी पैरेलल दिखाई दे रहा है। तो ये पैरेलल इसके साथ होगा कि इसके साथ होगा, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, किसी के साथ नहीं होगा। समझिए आप कैसे होगा।
अब देखिए आप कैसे करेंगे हम लोग अप्रोच, इसमें ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि बैटरी को अपने मन से एक जोड़ देंगे, मेंटली जोड़ेंगे, या यहाँ पर इसमें लिख देंगे भी पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी जोड़ेंगे। तो हालांकि यहाँ पर सर्किट में इक्वेशन लिखना है तो इसमें बैटरी को दिखाना ज़रूरी है ताकि हम देख सकें। ऐसे मेंटली भी आप सोच सकते हैं, लेकिन तब यही हो सकता है गलती हो जाए, और दिखा दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस का एक बैटरी ले लिए, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू चार्ज को यहाँ भेज दिए, ये नाम देते हैं ए और बी है, यहाँ पर देते हैं सी, और सी नहीं दें यहाँ पर, चूँकि ऐसा करते हैं इसमें कुछ नाम अलग देते हैं, पी क्यू आर एस देते हैं, पी क्यू आर एस नाम देते हैं, आर एस, और यहाँ पर कोई पॉइंट देते हैं, टी देते हैं ना हो तो, और यहाँ देते हैं यू, ऐसे नाम देते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी प्लस क्यू चार्ज इसमें भेजेगा, तो क्यू चार्ज जब इधर जाएगा तो इस पर मान लेते हैं Q1 चार्ज गया, तो बचा हुआ चार्ज इस पर जाएगा ना, कितना जाएगा इस पर, Q1 गया तो इसके इनर सरफेस पर जाएगा, यहाँ पर Q1 इनर सरफेस पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस Q1 इंड्यूस होगा, तो यहाँ पर प्लस Q1 इंड्यूस होगा। प्लस Q1 का क्या होगा वो देख रहे हैं, पहले यहाँ भी देख लें तब उधर देखते हैं। अब यहाँ पर Q1 चार्ज जब चला गया तो बचा हुआ चार्ज इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यू चार्ज यहाँ से गया है, यदि क्यू चार्ज ये भेजा है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू चार्ज, तो जो बचेगा वो Q माइनस Q1 इस पर चला जाएगा, तो इस पर कितना हो जाएगा, माइनस Q1 हो गया, इंड्यूस होगा यहाँ पर इनर सरफेस पर। अब देखिए यहाँ पर Q1 चार्ज यहाँ पर पहुँचा है, तो Q1 चार्ज दोनों में बटेगा। अब बांटने के पहले यहाँ ध्यान दीजिए, इधर से देखिए ये कुछ सिमेट्रिसिटी इसमें दिखाई दे रहा है, क्या है, यहाँ 2 4 है तो यहाँ भी तो 2 4 है, और जो सिचुएशन इधर से बढ़ने पर P से R की ओर जब बढ़ रहे हैं तो जो सिचुएशन यहाँ मिल रहा है, इधर एक तरफ 2 तो एक तरफ 4, तो इधर भी R से P की ओर बढ़ रहे हैं तो एक तरफ 2 एक तरफ 4। जानबूझ के हमने यहाँ पर ये सिमेट्री दिया हुआ है, अदरवाइज हम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन होगा बहुत लंबा, स्टेप्स बहुत बढ़ जाएंगे, इसीलिए हम सिमेट्रिक सिचुएशन यहाँ तो थोड़ा सा ले लिए हैं ताकि इस पर सिखा दें आप लोगों को, और उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन होगा बनाइएगा, स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पर आसान करने के लिए हमने किया है, और टफ भी बनेगा बस वैसे ही उसी मेथड से बनेगा। तब ये कि आसान कर, एक फ़ायदा इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर Q माइनस Q1 चार्ज गया है तो क्लियर है यहाँ पर निगेटिव चार्ज जाएगा, तो 4 वाले पर Q माइनस Q1 है तो 4 वाले पर Q माइनस Q1 इसमें भी आएगा, तो इस पर माइनस होगा और इस पर क्या होगा, प्लस होगा Q माइनस Q1। इधर से चार्ज माइनस जाएगा तो इस पर माइनस होगा, यानी माइनस Q माइनस Q1 इसके इनर सरफेस पर होगा। इसको यहाँ बना दें, समझ रहे होंगे आप लोग। इस पर Q1 गया है तो इस पर भी Q1 ही होगा, तो इस पर हो जाएगा माइनस Q1, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस Q1 होगा। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इधर से माइनस Q जाएगा, इधर से क्या जाएगा, माइनस Q बैटरी भेजेगा, इधर से प्लस Q तो इधर से माइनस Q, तो माइनस Q चला गया यहाँ पर। तो नेट चार्ज देखें तो बैटरी कितना भेजा, तो प्लस Q माइनस Q 0, लेकिन चार्ज तो जाता है, इसमें तो रह नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें हम KVL अप्लाई कर देंगे किसी PQSP में, ये क्लोज्ड लूप PQSP में KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे इन क्लोज्ड लूप PQSP इन क्लोज्ड लूप PQSP। अब क्लोज्ड लूप नहीं लिखे हैं, छोड़ दीजिए। बाय KVL से आप ऐसे बढ़ जाइए, मन करे तो ऐसे क्लॉकवाइज, अच्छा है ऐसे बढ़ जाइए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बढ़िएगा तब भी और एंटी क्लॉकवाइज बढ़िएगा तब भी, इक्वेशन तो एक ही मिलने वाला है, जिधर से बढ़िए आप। तो हम क्लॉकवाइज बढ़ जाते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस Q1 बाई 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 म्यू लिख देते हैं, यहाँ पर बाद में वो म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻⁶। अच्छा चलिए आप अब यहाँ पर पहुँच गए, या म्यू भी आप छोड़ सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ म्यू लिखना है, तो म्यू लिख दीजिए, क्या दिक्कत है आपको। तो Q1 बाई 2 म्यू, अब यहाँ से नीचे बढ़ रहे हैं तो चार्ज यहाँ पर कितना होगा, पहले ये देखिए, यहाँ पर जो चार्ज देखना पड़ेगा ना कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, इस पर Q माइनस Q1 चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, माइनस Q1 चार्ज है,
तो अब क्लियर है कि इस पर जो माइनस Q1 है, इस पर Q माइनस Q1 है, इस पर मान लेते हैं Q डैश चला गया, तो तीनों का सम 0 होगा ना जी, क्योंकि ना इधर से चार्ज जाएगा इस इधर की ओर, क्योंकि बीच में इंसुलेट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मतलब वैक्यूम है या एयर है, कुछ भी है, इधर से भी नहीं जाएगा, इंसुलेटर है तो इधर से भी नहीं जाएगा बीच में, तो चार्ज तो इधर कहीं जाएगा नहीं कहीं से भी। तो इसका अर्थ है यह चार्ज और यह चार्ज तीनों मिलके 0 होने चाहिए ना, होंगे। तो यहाँ पर माइनस Q1, यहाँ पर प्लस Q डैश, इस पर मान लिया Q डैश से जूम कर लिया, इस पर Q माइनस Q1, तो प्लस Q माइनस Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर माइनस Q1 माइनस 2Q1 प्लस Q, तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस 2Q1 राइट साइड तो प्लस 2Q1, Q राइट साइड तो माइनस Q हो गया। Q डैश इज इक्वल टू 2Q1 माइनस Q, यही चार्ज इस पर जाएगा। आप देखिए, अब तो यहाँ पर जब KVL अप्लाई करने जा रहे हैं आप, तो Q1/2 म्यू, यहाँ पर Q1/2 म्यू प्लस इसमें चलेंगे हम लोग तो वही वैल्यू लिखेंगे, जिधर से चल रहे हैं उसी का चार्ज लेना है, तो प्लस माइनस साइन के साथ कोई टेंशन नहीं होगा आपको, वो अपने आप प्लस और माइनस आ जाएगा। जैसे इधर से बढ़ रहे हैं आगे ये क्लॉकवाइज में, तो ये प्लस चार्ज पर ले आ रहा है तो प्लस को ले लीजिए, हो गया प्लस साइन आएगा। और यहाँ से बढ़ रहे हैं तो इसको प्लस आप माने, Q डैश माने तो Q डैश ले लीजिए, इसी का चार्ज लेना है, इसी प्लेट का, इस प्लेट का नहीं। और इधर से बढ़ेंगे तो इस प्लेट का चार्ज लेंगे, जिसको हमने पहले भी बताया, अब भी बताएं, तो ठीक है। प्लस Q डैश का वैल्यू यहाँ पर 2Q1 माइनस Q अपॉन 8 माइक्रोफैराड है तो 8 म्यू, प्लस ई म्यू तो खत्म हो जाएगा लेकिन लिख लीजिए, प्लस यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ से ऐसे जाके ऐसे घूम रहे हैं, तो पहले ये मिलेगा ना तब ये मिलेगा, तो ये माइनस वाला है तो माइनस लिखेंगे, माइनस Q-Q1 अपॉन 4 म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब जो इक्वेशन इसमें मिला है वही सेम इक्वेशन इसमें भी मिलेगा, क्योंकि जैसे इसमें कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड 2 4 4 Q1 वो चार्ज तो देखे ही थे, चार्जेस इसमें Q1 है तो यहाँ पर Q1 है, तो जो इक्वेशन इसमें मिला है वही इक्वेशन इसमें मिलेगा। अब समझिए, यदि हम यहाँ पर कैपेसिटेंस को बदल के यहाँ 3 यहाँ कुछ अलग 5 दे दिए होते या 2 ही छोड़ देते, तो इस सिचुएशन में फिर इसमें भी एक इक्वेशन मिलता, इसमें एक इक्वेशन मिलता, इसमें भी एक इक्वेशन मिलता। अब Q डैश चार्ज जो है वो उसका वैल्यू यहाँ पर देखना पड़ता, यहाँ पर Q माइनस Q1 होगा, ये कन्फर्म नहीं होते, यानी यहाँ पर अभी अननोन जो वैल्यूज हैं वो Q है और Q1 है, Q डैश का वैल्यू भी यहाँ गया, Q और Q1 के फॉर्म में। आज जब इसमें भी छोड़ देंगे तो एक और अननोन मिलेगा, तो जितने अननोन मिलेंगे उतने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, और एक भी हम अननोन ही है यहाँ पर, तो हालांकि भी और एक Q मिलकर के एक हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, क्योंकि हमको C इज इक्वल टू Q/V फाइंड करना है, तो Q/V फाइंड कर लेंगे हम लोग, तो Q/V मिलके एक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी तो यहाँ 3 हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे, एक या 2 एक Q/V और एक 2 और, तो 3 होंगे, तो 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए करना पड़ेगा। ऐसे क्या है, आसान है, 2 ही इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे। और यदि टफ पूछता है, कोई वैसा पूछता है, तो आप 3 इक्वेशन को सॉल्व करके बनाइए, यहाँ पर अलग रख के बना सकते हैं, स्टेप्स बढ़ जाएंगे, टाइम बढ़ेगा, बस हो गया। लेकिन वैसा क्वेश्चन जनरली पूछेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ वहाँ पर सिमेट्रिसिटी दिखा देगा क्वेश्चन में, ताकि आपका स्टेप नहीं बढ़े, टाइम बहुत मत लीजिए आप, क्वेश्चन लेंदी नहीं हो, क्वेश्चन ट्रिकी हो। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिकी दिया जाता है, लेंदी नहीं। तो यहाँ पर अब इसको ऐड करके 0, यहाँ पर तो म्यू कॉमन लेके ख़त्म हो गया, 0 हो जाएगा। अब लिख देते हैं, यहीं पर लिख रहे हैं नीचे, यहाँ पर चाहे यहाँ लिख रहे हैं, फिर मिटा देंगे ना होगा तो, और देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिख रहे हैं Q1/2, तो 284 का LCM कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, दिख रहा है, तो यहाँ LCM 8 आप लिख दिए, और माइक्रो ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर 4Q1 होगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2Q1 माइनस Q होगा, 2Q1 माइनस Q होगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा, प्लस नहीं माइनस में है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस यहाँ पर 2 इंटू Q माइनस Q1 होगा, Q माइनस Q1 होगा। हमको लगता है बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखिए
4Q1 यहाँ पर है, 2Q1 यहाँ, 4 और 2 6Q1, माइनस प्लस 2Q1, तो 8Q1 हो जाएगा यहाँ पर, 8Q1 माइनस Q यहाँ पर है और यहाँ माइनस 2Q, तो माइनस 3Q हो जाएगा अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। 8 को उधर भेजेंगे 0, 0 खत्म हो गया वो, तो 8Q1 माइनस 3Q इज इक्वल टू 0। तो इससे Q1 इज इक्वल टू 3Q को उधर भेजेंगे प्लस, तो 3/8Q यहाँ पर दिख रहा है आपको, Q1 इज इक्वल टू 3/8Q। आप स्मार्ट बॉय हैं, हमको लग रहा है आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये Q1 इज इक्वल टू 3/8Q, जो Q1 का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, एक ऐसे बढ़ जाएंगे इसमें PTURSP में, तो इनक्लोज्ड लूप कौन सा, PTU, इसको इधर से लिखिए चाहे उधर से लिखिए, अपना मर्जी है, PTURSP बाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए आप यहाँ से ऐसे यदि बढ़ रहे हैं, यहाँ से ऐसे बढ़ रहे हैं, ये क्लॉकवाइज, वहाँ भी क्लॉकवाइज ले लिए, यहाँ भी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, क्लॉकवाइज लीजिए। देखिए यहाँ पर तो माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस भी हो गया, माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल राइज कर रहा है, और पोटेंशियल फॉल होगा तो प्लस, क्योंकि दिस माइनस दिस होगा, यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं तो दिस माइनस दिस होगा, और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव में से पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो माइनस भी। यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं तो Q माइनस Q1 होगा, तो प्लस Q माइनस Q1 अपॉन 4 है यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस भी प्लस Q माइनस Q1 अपॉन 4 म्यू कर देते हैं, माइक्रोफैराड है। तो फिर यहाँ से इसमें चले गए तो Q1 अपॉन 2 प्लस ही है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या मिला प्लस, तो प्लस Q1 अपॉन 2 म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर तो अब कोई कैपेसिटर है नहीं, ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, इज इक्वल टू 0 हो गया। यह एक इक्वेशन Q1 इज इक्वल टू 3/8Q आया था, इसको हम 1 देते हैं, इसको सॉल्व करके Q1 का ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देते हैं, Q1 का वैल्यू यहाँ जो आया है Q के फॉर्म में उसको पुट कर देते हैं, क्योंकि हमको V और Q के फॉर्म में इक्वेशन लाना है, आज तब Q/V ला देंगे तो C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। हमको लगता है आप पूरा समझ गए होंगे, लेकिन चलिए पूरा कंप्लीट कर दें। तो अब इसको मिटाते हैं और यहाँ पर समझा दें, चूँकि फिगर मिटाने जा रहे हैं तो समझा दें। यहाँ पर ये क्लियर है कि प्लस Q चार्ज यहाँ से जा रहा है, तो P और R के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है, P और R के बीच का। तो प्लस Q चार्ज P में एंटर कर रहा है और R से प्लस Q चार्ज निकल रहा है, क्योंकि माइनस Q चार्ज इधर जा रहा है, इसका अर्थ क्या है, प्लस Q चार्ज इधर आ रहा है, दोनों एक ही बात है, समझ में आ जाएगा इससे। तो प्लस Q चार्ज यहाँ से एंटर कर रहा है और प्लस Q चार्ज यहाँ से निकल रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी माइनस Q चार्ज जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि पूरे कैपेसिटर से प्लस Q चार्ज जो है वो नेट है, तो पूरे इस कॉम्बिनेशन से पास कर रहा है प्लस Q चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो गया प्लस Q, और नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V। P और R के बीच का नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V और नेट चार्ज Q, तो नेट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू नेट चार्ज बाय नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ऐसे। तो देखिए अब फिगर मिटा देते हैं, अब समझ गए हैं हम लोग को Q/V फाइंड करना है, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वहीं। देखिए अब चलिए इतना से काम चल जाएगा हम लोग का। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन माइनस V प्लस Q माइनस Q1/4 म्यू, Q माइनस Q1 का वैल्यू 3/8Q लिख देंगे यहाँ पर, 3/8Q बाई 4 माइक्रोफैराड मतलब 4 म्यू, प्लस Q1 का वैल्यू वहीं 3/8Q बाई 2 माइक्रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और माइनस भी प्लस यहाँ से 8 और माइनस 3 5, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 बाई नीचे 8 आ जाएगा, तो 8 इंटू 4 32,
तो 5Q/32 और माइक्रो है ये, प्लस यहाँ से 3Q/16 माइक्रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो और माइनस भी प्लस, इन दोनों का एलसीएम 32 म्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा 5Q प्लस 6Q यहाँ पर आ जाएगा, दिख रहा है ना, 2 और 3 6Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और माइनस भी प्लस 5Q और 6Q कितना हो जाएगा 11Q/32 म्यू इज इक्वल टू 0। और क्लियर दिख रहा है अब, लेकिन अब स्टेप हम पूरा कर ही लेते हैं। तो और v इज इक्वल टू, या v को उधर लेके चले गए तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 11Q/32 म्यू हो गया, समझ रहे हैं। इसको उधर ले गए तो माइनस में हो गया, तो दोनों माइनस माइनस प्लस, या इसको प्लस को उधर ले गए। और यहाँ पर Q/v फाइंड करना है तो इसको इधर ला देंगे, तो Q/v इज इक्वल टू Q/v, सॉरी v को उधर लेके चले गए, Q/v इसको इधर ला दिए, तो 32/11 म्यू यहाँ पर। तो और Q/v जो होगा यही ना C इक्विवेलेंट होगा, C इक्विवेलेंट यानी CPR, P और R के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि नेट चार्ज क्यूब है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी है, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो CPR यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 32/11 माइक्रो, और यूनिट भी लगा देंगे फैराड है, तो माइक्रो फैराड हो गया ये 32/11 माइक्रो फैराड। क्या समझे? हमको लगता है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए एक चीज़ और है, हम वीडियोज में लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग बनाने का, कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छा सिखाने का, कोशिश कर रहे हैं आपके एम्बिशन को ग्लो कराने का। तो वीडियोज को लगातार देखते रहिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर वही है, मोबाइल नंबर जो है वो नंबर डाल दिया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में भी कीजिए, या कोई प्रॉब्लम आप भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ब्लॉग से भी भेज सकते हैं, ब्लॉग अभी हमने नहीं बनाया है, ठीक है। बस हम चाहते हैं आप बहुत अच्छा करें, बहुत आगे जाएं, आपका मिशन सक्सेस हो, इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।